नमस्कार साथियों, इस समय हम प्रयागराज के ही 12 तहसील के शंकरगढ़ ब्लॉक में हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रयागराज में पावर जनरेशन जो कि बिजली सप्लाई के लिए यहाँ लगभग 1980 मेगावाट क्षमता की पावर इकाई स्थापित की गई है 12 में। और आज हम इस जगह क्यों आए हैं साथियों, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकल रहा है और किस तरह से इस पूरे इलाके में पॉल्यूशन होता है और इसकी लगभग हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि पावर प्लांट से निकलने वाला राखर और धुआं और इसके द्वारा जो भूगर्भित जल का अवशोषण है वो जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के लिए बीमारी का सबक बन रहा है, वह चिंता का विषय पर्यावरणविद और समाज सेवी लोग दिखाते रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा कुछ अलग है। आज पेट का सवाल है, आज रोजगार का सवाल है। और जब इस प्लांट को स्थापित किया गया था तो प्रयागराज के ही नेताओं ने ये कहा था कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को छोटे छोटे काम में अवसर मिलेंगे। लेकिन इस पावर प्लांट बनने के बाद सच्चाई आज हम दिखाएंगे आपको कि कितना रोजगार मिला, लोगों ने कितना अच्छा इससे जो है अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाया। इसी को लेकर एक ये खबर है, आपको दिखाएंगे। ये पावर प्लांट का मेन गेट है। लेकिन अब दूसरा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर देखिए कि कम से कम 60 से 70 लोग बैठे हुए हैं। उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांग है, वो किस लिए बैठे हैं, ये आपको कोई बड़ी मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी मुद्दा है। हम लोगों के बीच में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वह किन मुद्दों से और क्या बात है जो कि आज पावर प्लांट के सामने लोग बैठे हुए हैं धरने पे, या 5वां दिन है जैसा कि हमें जानकारी है। तो यहीं पे स्थानीय लोगों से पहले हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। सत्यम जी, ये बताइए इस पावर प्लांट के सामने आप लोग आज कितने दिनों से अनशनरत हैं? आज 5वां चौथा दिन है। क्या मुद्दे हैं आपके अनशन के, क्या कारण है या क्या आप लोग अनशन कर रहे हैं? हम इसमें बगैर ड्यूटी कर रहे थे गार्ड पोस्ट में, हम लोगों को निकाल दिया गया इस पोस्ट से, हमारे साथी लोगों को। क्या कारण था, क्या कारण बताकर कंपनी ने या इस पावर प्लांट ने आपको निकाला है? कुछ कारण नहीं बताया, खाली हम लोग यही बोनस के लिए बदला। आपको क्यों निकाला गया? बोनस के लिए सर जी। आप किस विभाग में या किस ओहदे पे काम करते थे? सिक्योरिटी के G4S में सिक्योरिटी गार्ड थे। साथियों देखिए, मुंबई दिल्ली में क्यों जाता है उत्तर प्रदेश का युवा, क्यों जाता है ऐसे महानगरों में? कारण क्या है? कौन सी नौकरी मिलती है उसके? सिक्योरिटी गार्ड की। और वही गार्ड की नौकरी इस पावर प्लांट मिलने के बाद यहाँ लोगों को मिली थी और वह भी छीन ली गई। और लोग बता रहे हैं, देखिए क्या बताएंगे, क्या कारण था आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निकालने के पीछे क्या कारण था? सर मेरा नाम अनिल कुमार है। हम सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी हैं सर। हम लोग को सर बोनस के जानकारी, बोनस मांगने पे सर हम लोग को निकाला गया है यहाँ पे। आप लोग सभी उसी से प्रभावित हैं भैया? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र द्विवेदी है और हम लोगों ने बोनस की मांग की थी, जिसके तहत हम लोगों पर उल्टे आरोप लगा कर के आप लोग असेंबली करते हैं मनचाही, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठे आरोप लगा करके हम लोगों को गेट के बाहर कर दिया गया है। गेट के अंदर तक आना। कितने लोगों को निकाला गया है? 11 लोग हैं सर। 11 लोग हैं। आधार यही है कि आप लोगों ने मतलब कंपनी के रूल और रेगुलेशन के अगेन जाकर शायद बोनस की मांग की है, जैसा कि आपके साथियों ने कुछ बताया है? नहीं, कंपनी के अगेंस्ट हम लोग नहीं गए थे। हम लोगों ने बात रखी थी अपने सीनियर्सों से कि सर हम लोगों को पहले से मिलता था बोनस जो है, तो दिवाली का त्यौहार थोड़ा सा हंसी खुशी मन जाता था क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती है। तो ऐसे जो निकाले गए लोग हैं वो स्थानीय हैं या कोई और लोग भी निकाले गए हैं ऐसे? नहीं, सारे स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग हैं। जी हाँ। अभी कोई बात किसी से, अभी तक कोई आश्वासन, अभी तक अनशन के इस 5वें दिन अभी तक कंपनी के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं मौके पर। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी ने बुलाया था। आप लोग भी इससे प्रभावित हैं? कौन? अच्छा ये बताइए साथियों, आप लोग तो सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड, कोई टेक्निकल, कोई और किसी ओहदे पे रहा हो, कोई और पर, सब लोग सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की एक साधारण सी नौकरी में अगर बोनस मांग लेना, दीपावली के अवसर पर अगर कोई अपने अधिकार के लिए, अपने जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, वो जो वर्क करता है वह अपने लीगल जो उसका विभाग होता है वहाँ अपनी बात रखता है। और लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर है, सभी डिमांड करते हैं। अगर केवल डिमांड कर लेना ही
ये पाप होता है। और इस तरह से लोकल लोगों को यह कहकर निकाल दिया जाए कि आप बेवजह जो है अपनी मांगे हमारे सामने रखते हैं, इसलिए 11 लोगों को निकाल दिया गया। तो क्या आप लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका कि कुछ ज़मीन वगैरह गया है, या फिर ऐसे ही स्थानीय लोग जो कि नौकरी प्राप्त किए थे, किसी प्रकार से रोजी रोटी कर रहे थे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको भी निकाला गया है। तो ये बताइए, रहने वाले आप लोग क्या आस पास के गाँव के हैं? जी, आसपास के गांव के लोग हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए आप लोग, कुछ लोगों से और हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार यादव। तो किस लिए आप लोग बैठे यहाँ पे? बैठे हैं सर इसीलिए कि इन लोगों को आप लोग इनके समर्थन में आए हैं? जी सर। तो क्या होना चाहिए जिस प्रकार से पावर प्लांट चल रहा है? कितने लोग इसमें काम करते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर इसमें आइडिया तो कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई बता सकता है? लगभग क्या संख्या होगी, क्या आंकड़े होंगे? लगभग 10,000। लगभग 10,000 लोग। तो स्थानीय लोग कितने होंगे, कुछ अंदाजा इसके विषय में? 600-700 हैं। 600-700 लोग। तो साथियों, आप देख सकते हैं, मुद्दा है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे कुछ लोगों को यह कहकर निकाल दिया जाता है कि आप बोनस की मांग आपकी जायज़ नहीं है, इसलिए आप हमारे प्लांट में काम करने के लिए हकदार नहीं है। और यह कहकर दीपावली में जब लोगों के घर में खुशी आती है तो इनके घर में यह दीपावली गम लेके आई। कारण था कि पावर प्लांट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी कंपनी बॉडी थी उसकी मनमानी। और ये मनमानी साथियों तब है जब ग्रामीण क्षेत्र में पॉल्यूशन खाएं ये लोग, गांव के लोग, अगल बगल के लोग, जहां पर ये पावर प्लांट स्थापित है, और वो उससे निकलने वाले राखर और धूल और भूगर्भित जल के साथ पिए ये लोग। लेकिन नौकरी के नाम पर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी इनके लिए जो है महंगी है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जहां भी युवा हो इसको शेयर करिए, बढ़ाइए, और सरकार और जनप्रतिनिधियों तक ये बात जाए कि जहां पर इस तरह की पावर प्लांट या कंपनियां लगती हैं जो कि आसपास के प्रभावित लोग हैं, उनको कम से कम 50% का जो है रिजर्वेशन होना चाहिए नौकरियों में, ताकि आसपास का युवा दूर न जाए, अन्य शहरों में न भटके, बेरोजगार न रहे। तो K9 प्रयागराज से मैं कृष्णांशु शुक्ला इस खास रिपोर्ट के लिए।